भाई तुझे ट्रेडिंग से पैसे कमाना है ना, लेकिन तुझे इतना नहीं पता कि तू प्राइस के पीछे भाग रहा है और ऑपरेटर्स तेरे स्टॉप लॉस के पीछे है। समझ आ रहा है? नहीं समझा? चलो डिटेल में बता दो। रिटेल ट्रेडर्स ये सोचता है कि ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन हो जाए फिर मैं ट्रेड लूंगा। ऑपरेटर्स ये सोचता है कि अब इसका ब्रेकआउट हो गया, इसके बाय ऑर्डर से अब मैं अपना सेल फिल करवाऊंगा। इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी का सिंपली ये मतलब होता है कि मार्केट में इतना वॉल्यूम हो, पोजीशन में एंट्री या एग्जिट करने से प्राइस में ज्यादा इफेक्ट ना हो। लेकिन बिग प्लेयर्स और ऑपरेटर्स के लिए लिक्विडिटी का अलग मतलब होता है। रिटेल ट्रेडर्स को गलत डायरेक्शन में फंसाकर अपना ऑर्डर फिल करवाना, ये उनके लिए लिक्विडिटी है। उनके पास बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स होते हैं, जैसे 5,000 से 10,000 लॉट। अब उनको डायरेक्ट मार्केट में डालेगा तो भाई प्राइस कुछ ना कुछ तो मूव होगा ना, तो वो क्यों अपना प्राइस खराब करे? इसलिए वो क्या करते हैं, लिक्विडिटी जनरेट करते हैं। वो कैसे? मान लो कि निफ्टी अभी चल रहा है 25,400 के आसपास और 25,500 रेजिस्टेंस जोन है। बहुत लोगों ने अपना बाइंग ऑर्डर्स 25,500 के लेवल पे लगाया होगा। जैसे ही मार्केट उस लेवल पे पहुंचे और उस प्राइस पे बाय हो जाए, तो ऑपरेटर्स क्या करते हैं, एक स्पाइक देके उस प्राइस तक मार्केट को पुश करते हैं और वापस से नीचे ले आते हैं। उनको पता होता है कि यहाँ पर उनका बाइंग ऑर्डर्स होगा, तो उनको हिट करके नीचे आ जाता है मार्केट। सबका ऑर्डर्स फिल हो जाता है, मार्केट रिवर्स आ जाता है। तो ऐसे वो लोग लिक्विडिटी जनरेट करते हैं अपना सेलिंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने के लिए। सेम ऐसे ही ये लोग स्टॉप लॉस हंट करते हैं लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए। हम रिटेल ट्रेडर्स भाई स्टॉप लॉस लगाते हैं बचने के लिए, लेकिन वो ऑपरेटर्स को एक सिग्नल देता है कि भाई यहाँ पर इनका एसएल लगा हुआ है, तो फ्री का लिक्विडिटी समझ के वो आके ले जाते हैं। एक सडन स्पाइक लेके आएंगे, एसएल हिट करवाएंगे, पोजीशन क्लोज, उनका सेलिंग ऑर्डर फिल हो जाता है। और हम बोलते हैं कि भाई मार्केट हमको धोखा दे दिया। अरे नहीं भाई, चूतिया बनाया तुमको। वैसे ही ये लोग फेक ब्रेकआउट करवाते हैं। ब्रेकआउट होते ही सब रिटेलर्स आ जाते हैं झुंड में, सब जैसे ही बाय करते हैं ये लोग प्राइस डंप करवा देते हैं। और न्यूज वाले दिन तो भाई ऑपरेटर्स का दिवाली होता है। रिटेल ट्रेडर्स बेचारा बोलता है कि भाई आज तो इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, मार्केट गिरेगा। ऑपरेटर्स बोलता है चलो रिटेलर्स को शॉर्ट करवाते हैं फिर पंप करेंगे। अभी लास्ट बजट डे में ऐसा ही हुआ था भाई कि 2 मिनट के लिए मार्केट नीचे गिरा, जैसे ही सब लोग शॉर्ट करने लगे रिटेलर्स, फटाक से ऑपरेटर्स प्राइस को ऊपर ले गया। तो रिटेलर्स यहाँ पर पैसा कमाने नहीं आते भाई, इनको फ्री में लिक्विडिटी देने आते हैं। इसलिए भाई मार्केट स्ट्रक्चर को समझना सीखना बहुत जरूरी है, और बिना प्रैक्टिस के आप सीख नहीं सकते। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको पैसा लगेगा, लॉस करवाना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई सीखने के लिए तुम पेपर ट्रेडिंग करो। बहुत बकवास बात करते हैं भाई। पेपर ट्रेडिंग से तुम कभी भी नहीं सीख सकते, क्योंकि वहां पर साइकोलॉजी इन्वॉल्व नहीं होता, और बिना साइकोलॉजी के आप ट्रेडिंग कभी नहीं सीख सकते। तो उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है भाई, प्रॉप फर्म का। कम पैसा लगा के ये श्योरिटी ले सकते हो कि भाई कि तुम्हारा बड़ा लॉस नहीं होने वाला और तुम अच्छे से सीख सकते हो। और अगर तुम अच्छे से सीख गए, प्रॉफिट करने लगे, तुमको अच्छा पैसा कमाने का मौका भी मिलेगा। लेकिन ये है कि आजकल जेन्युइन प्रॉप फर्म मिलता कहाँ है भाई? 3-4 हैं ठीक ठाक, लेकिन उसमें से बेस्ट मुझे लगा है अभी तक बोनाफाइड ट्रेडर्स। इसमें 95% तक प्रॉफिट स्प्लिट तो है ही, साथ में भाई चैलेंज क्लियर करते टाइम जो तुम प्रॉफिट बनाते हो उसमें से भी 15% मिलता है। और चैलेंज क्लियर करने के बाद जो पैसा तुमने लगाया है वो भी रिटर्न हो जाता है। हर 14 दिन में भाई विड्रॉल भी दे देता है। और प्राइस भी ज्यादा नहीं है भाई, $49 में तुमको अराउंड $5,000 का अकाउंट मिल जाता है। हाँ, लेकिन अभी 50% ऑफ भी चल रहा है, तो अराउंड 22-2500 में तुमको यार $5,000 का अकाउंट मिल जाएगा। और 22-2500 तो यार एक एसएल में चला जाता है। हाँ, अगर मेरे लिंक से ही तुम अकाउंट ओपन करोगे तभी 50% का ऑफ मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, जाके साइन अप कर लो। उससे तुम प्रैक्टिस करो भाई, फिर डायरेक्शन नहीं, तुम मार्केट का इंटेंशन समझने की कोशिश करना। अब भाई प्रॉब्लम तो मैंने बता दिया, सॉल्यूशन भी बताता हूँ कि इन सबसे बचना कैसे। स्टॉप लॉस लॉजिकल जगह पर लगाना है, वहां नहीं लगाना है जहां पर सब लोग लगा रहे हैं। उसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि एसएल कहाँ लगाना चाहिए रिटेल ट्रेडर्स को। लेकिन उसके लिए भाई तुम कमेंट करना। ब्रेकआउट होते ही सब लोग घुस जाते हैं, पर ये लोग सब नोटिस किए होंगे कि भाई 80% टाइम ब्रेकआउट फेक ही होता है। वीक बेस्ड जो एंट्री होता है उसको अवॉइड करो। वॉल्यूम प्लस प्राइस एक्शन देख के ये समझो कि रियल बाइंग हो रही है या फिर ट्रैप है। अब लिक्विडिटी जोन को हम इम्बैलेंस से देख सकते हैं, फेयर वैल्यू गैप से देख सकते हैं, या फिर ऑर्डर ब्लॉक से समझ सकते हैं। अब इम्बैलेंस क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ऑर्डर्स ब्लॉक्स क्या होता है, इसी वीडियो में मैं आगे बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। और भाई तुम भी कभी ऐसे ट्रैप में फंसे हो ना, तो कमेंट करके जरूर बताना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब समझते हैं इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग का सीक्रेट गेम। सबसे पहले वो देखते हैं रिटेलर्स का वॉल्यूम, उसके बाद वो एक रेंज बनाते हैं, फिर वो देखते हैं कहां पर इनका एसएल लग रहा है, कहां पर इनका बाइंग ऑर्डर्स लग रहा है,
प्रीवियस स्विंग लो, स्विंग हाई, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रायंगल पैटर्न, ट्रेंड लाइंस, वो भी यही देखते हैं। तुम बाय करने के लिए देखते हो, वो तुमको ट्रैप करने के लिए देखता है। फिर वहां तक प्राइस पुश करता है ताकि रिटेलर्स को लगे कि भाई मूव आने वाला है। 3 कंटिन्यू कैंडल बना देंगे, थोड़ा सा वॉल्यूम दिखा देंगे ताकि रिटेलर्स को लगे कि भाई मूव आने वाला है। फिर एक बड़ा रेड कैंडल लेके एसएल वाइप आउट। अब भाई लिक्विडिटी जोन को डिकोड कैसे करें? जब मार्केट एक डायरेक्शन में बहुत तेजी से जाता है तो अपोजिट साइड के बायर्स और सेलर्स को टाइम ही नहीं मिलता रिएक्ट करने का, तो वहां पर प्राइस इम्बैलेंस बन जाता है। उसको कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। यहां पर देख सकते हो कंटिन्यू 3 ग्रीन कैंडल बना है, ऊपर और नीचे वाले कैंडल प्रॉपर है, बीच का देख सकते हो एक गैप दिख रहा होगा, इसको ही बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। अब ऑपरेटर्स का ये लॉजिक है कि ये फास्ट मूव में बना है, तो यहाँ पर प्रॉपर बायर्स और सेलर्स का बैलेंस नहीं बन पाया है, तो वो लोग प्राइस को वहां तक फिर से मूव करके ले आते हैं ताकि लिक्विडिटी अच्छे से भर सके। लेकिन ये चीज रिटेलर्स को समझ नहीं आता। अब ऑर्डर्स ब्लॉक क्या होता है? आपने ये नोटिस किया होगा कि मार्केट जब कंटिन्यू चलता है, चाहे ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, तो अपोजिट डायरेक्शन में एक कैंडल बनता है, उसके बाद फिर मार्केट कंटिन्यू करता है। जैसे आज के मार्केट में हुआ, मैं दिखाता हूं आपको। आज मार्केट फॉल कर रहा था कंटिन्यू, लेकिन बीच बीच में एक ग्रीन कैंडल बन रहा था, उसको ही बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। इसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि ऑपरेटर्स ये सोचते हैं कि यहीं से हमने डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया था, तो वापस यहीं से एंट्री स्टार्ट करेंगे ताकि लिक्विडिटी कलेक्ट हो सके। इसके बाद आता है लिक्विडिटी स्वीप जोन, जो रिटेलर्स का कुर्बानी एरिया है। तो इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, वहीं से फेक ब्रेकआउट करवाता है और फिर असली मूव शुरू करता है। अब तुम लोगों के लिए भाई एक बोनस टिप्स है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन OI जनरेट हो रहा है पुट साइड पे, तो समझ जाओ भाई ऊपर ले जाके सबको फंसाने वाला है ये। तो भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय।